Hello everyone, welcome to this session. Today we are discussing about classroom communication. कि क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्लासिफिकेशन भी हम देखेंगे. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीओटी का, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का, यूनिट 5 से. ओके, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, क्लासरूम कम्युनिकेशन का. माई सेल्फ डांसिंग NSTA कालीकट. दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज सेशन. देखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या रहने वाला है, कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या रहती है. उसके बाद हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है वो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, क्या उसकी क्लासिफिकेशन है. 7Cs भी देखेंगे कि 7C क्या होती है, क्या रहती है. ठीक है, आगे देखेंगे कि वे कौन सी टेक्निक्स हैं जो क्लासरूम कम्युनिकेशन में हमें यूज करनी चाहिए. ओके, तो स्टार्ट. ओके, कम्युनिकेशन. देखिए, जैसे सभी को पता है, सभी ने पढ़ रखा होगा और सभी को पता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है. क्या होती है, प्रोसेस होती है. हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज को सेंड करते हैं, किसके लिए, रिसीवर के लिए. जो भी उनको देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, उसके लिए ये प्रोसेस फॉलो करा जाता है. ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस डिफाइंड एज सेंडिंग एंड रिसीविंग अ मैसेज इन ए अंडरस्टैंडेबल मैनर. ठीक है, कोई आप इंफॉर्मेशन देते हो, कोई जानकारी को आप सर्कुलेट करते हो, ठीक है, प्रोसेस करते हो, सेंड करते हो, और ये क्या रहने वाला, रिसीवर रहने वाला, वो क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है. ओके, अभी देखते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है. देखिए, एक सेंडर होता है मेनली. ओके, देखिए एक सेंडर है. सेंडर क्या करता है, मैसेज को डेवलप करता है. डेवलप किया हुआ मैसेज को, जो भी इंफॉर्मेशन उसका देना है, उसको एनकोड करता है. एनकोड करके वो चैनल के थ्रू, चैनल मतलब मीडिया, मीडिया जैसे बोलकर या लिखकर, ठीक है, अपनी बात को चैनल के थ्रू दे देता है. किसके लिए, रिसीवर के लिए. जो भी उसको सुन रहा है, समझ रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, उसके लिए वो आगे कर देता, फॉरवर्ड. आगे जो आपकी बात को सुन रहा है, जैसे आप अभी मेरी बात को सुन रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसको डिकोड कर रहे हो. जो भी मैं बोल रहा हूँ, आप उस लैंग्वेज को, जो भी मैं भाषा व्यक्त कर रहा हूँ, आप क्या करोगे, उसको समझोगे. जो भी आपकी समझने की क्षमता है, लेवल है, उसमें आप मेरी बात को समझ रहे हो. उस प्रोसेस को बोले जाते हैं डिकोड. ठीक है, आफ्टर डिकोडिंग यू हैव टू रिस्पॉन्स समथिंग, और जो आप रिस्पॉन्स करते हो, एक्शन करते हो, वो आपके फीडबैक के थ्रू सेंडर को मिलता है. ओके, तो ये एक जनरल प्रोसेस है कम्युनिकेशन की. आगे देखते हैं कि ये प्रोसेस वर्क कैसे करती है. देखिए, मेनली एक सेंडर रहने वाला है. सेंडर क्या करेगा, एनकोड कर देता है मैसेज को. सब कुछ वो उसमें डेवलप कर देगा, हर चीज उसमें डाल देगा. वो जो भी रहने वाला है उसके पास, कुछ भी इंफॉर्मेशन, आइडियाज, पिक्चर, जो भी उसके पास है, वो एनकोड कर देगा. एनकोड करके एक मैसेज के रूप में वो डेवलप हो जाएगा. मैसेज मीडिया के थ्रू जाता है रिसीवर के पास. रिसीवर क्या करेगा, डिकोड करता है उसको, डिकोड करके समझता है. ठीक है, समझ के वो क्या करता है, थोड़ा फीडबैक देता है, रिस्पॉन्स देता है और एक्शन करता है. राइट, तो एक बैरियर भी इसमें, बहुत सारे बैरियर आ जाते हैं कम्युनिकेशन के. जैसे ग्रामेटिकल इश्यू आते हैं, आपको अगर सही से बात नहीं करना आता है, थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम है या हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, लक्ष्य को आप लक्ष्य बोलते हो, है ना, तो बहुत सारे बैरियर हो सकते हैं. नॉइस भी एक मेनली बैरियर आता है. तो ये कुछ बैरियर की बात है और ये रिस्पॉन्स की बात है. ओके, अभी आता है प्रोसीजर. कि प्रोसीजर क्या है कम्युनिकेशन का. देखिए, जैसे आपको दिख रहा है, एक आइडिएशन होता है. आइडिएशन मतलब एक आइडिया रहने वाला है. ठीक है, एक आइडिया है. आइडिया क्या कर रहा है, आप आइडिया में जो भी इंफॉर्मेशन, आइडिया मींस जो भी आइडिया प्रोवाइड करवा रहे हैं, सेंडर जो भी है, ठीक है, वो क्या करेगा, सेंडिंग करता है. एनकोडिंग मतलब सेंडिंग करता है पूरा इंफॉर्मेशन के थ्रू. ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको उसमें इंक्लूड करना था, वो सभी इंफॉर्मेशन डाल दी, उसको अभी क्या कर रहा है, एनकोड कर रहा है. ठीक है, देन क्या करता है, ट्रांसमिट करता है. ट्रांसमिट मतलब एक्सप्लेन करता है, उसको थ्रो करता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आफ्टर थ्रोइंग जो भी रिसीवर है उसको रिसीव करता है. रिसीव दैट थिंग, वो रिसीव करता है उस चीज को. देन वो क्या करेगा, डिकोड करता है. ठीक है, डिकोड करता है, अंडरस्टैंड करता है अपनी खुद की लैंग्वेज में. ओके, देन क्या करेगा, फीडबैक देगा, रिस्पॉन्स देता है. जो रिस्पॉन्स आता है, जो फीडबैक देगा, उसको आप फीडबैक भी बोल सकते हो, रिस्पॉन्स भी बोल सकते हो, एक्शन भी बोल सकते हो. समटाइम वो एक्शन भी करेगा.
एक्शन मतलब करके दिखाएगा। जैसे स्टार्टिंग टाइम की बात करते हैं, जब आप सभी एनएसटीआई में ज्वाइनिंग के लिए गए होंगे, जब आप रेलवे स्टेशन पहुंचे होंगे या एयरपोर्ट समथिंग जहां से भी आपने ट्रेवल किया होगा, तो आपने जो कम्युनिकेशन का थोड़ा हो सकता है बैरियर रहा होगा कि जैसे आप साउथ में गए तो उनको आपका हिंदी समझ नहीं आने लगा, बहुत कम हिंदी जानते हैं, बट अभी तो साउथ में ज्यादा हिंदी जानते हैं। या जैसे आप ट्रेवल कर रहे हो कहीं और, उस प्लेस पे इंग्लिश ज्यादा बोली जाती है, बट आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है ना, तो आप क्या करते हो कि अपना मैसेज दे देते हो, जो भी रिसीवर है जिससे भी आप वो चीज करवा रहे थे, पूछ रहे थे या जाने के लिए समथिंग पूछ रहे थे, तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा कैसे, एक्शन में। वो आपको इशारा कर सकता है कि आप टैक्सी में बैठ सकते हो, ओके राइट। तो ऐसा कुछ रहने वाला है, ओके। ये है प्रोसेस। अभी आते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए कम्युनिकेशन के मेनली 4 एलिमेंट्स रहने वाले हैं। पहला रहता है ऑडियो, दूसरा रहता है वीडियो, विजुअल बोल सकते हैं आप, तीसरा रहता है ऑडियो और विजुअल, और चौथा रहता है एक्शन। ओके, तो कम्युनिकेशन के फाइनल में भी क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो 4 एलिमेंट रहने वाले हैं। पहला होता है ऑडियो, पहला एलिमेंट जो है वो ऑडियो है। ओके, जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या है, विजुअल है। ओके, विजुअल है दूसरा एलिमेंट। ओके, तीसरा जो रहने वाला है, तीसरा क्या है, तीसरा है ऑडियो एंड विजुअल। ऑडियो और विजुअल को दोनों को एक साथ करते हैं तो वो ऑडियो एंड विजुअल का तीसरा एलिमेंट बनता है। और लास्ट जो एलिमेंट है, चौथा जो एलिमेंट है, वो क्या है, एक्शन है। ओके राइट। तो कम्युनिकेशन के कौन से 4 एलिमेंट्स हैं अभी आपको पता लग गया। पहला है ऑडियो, दूसरा है विजुअल, तीसरा ऑडियो विजुअल, चौथा एक्शन। अभी हम देखते हैं वन बाई वन कि ऑडियो क्या रहता है, वीडियो क्या रहता है, और ऑडियो वीडियो क्या रहता है, ऑडियो विजुअल बोलते हैं आप, या एक्शन जो है, जो डू है, वो क्या रहने वाला है। ओके, तो देखिए जैसा ऑडियो से आपको पता लग रहा है कि ऑडियो में क्या होने वाला है कि जो भी बात करनी है आपको वर्बली करनी है। ओके, वर्बली करनी है। जब आप वर्बली बात करते हो तो कैसे करते हो, बोल के ही करते हो ना। मिलने वर्बल का मतलब वही तो होता है ना कि आप बोल के कर रहे हो, ठीक है। तो आपका जो ऑडियो है वो बोल के होगा। आपको क्या इंक्लूड करना है, जो भी लैंग्वेज है, जो भी जानकारी देना है आपको, वो क्या करना है, स्पोकन लैंग्वेज में होगा, साउंड होगा उसमें, और सिग्नल होगा। सिग्नल मतलब आपकी जो बात है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन सिग्नल फॉर्म में भी हो सकते हो, वो आप क्या बोलते हो उसको, कि सिग्नल फॉर्म बोल सकते हो। आप ट्रांसमिट कर रहे हो अपनी बात को वर्बली। ओके, वर्बली, ये बात आप याद रखना, वर्बली, ठीक है। अगला आता है विजुअल। देखिए विजुअल का मतलब क्या होता है, जो भी आपको अपना इंफॉर्मेशन देना है या आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो रिटन फॉर्म में मिल रहा है। अखबार बोल सकते हो, न्यूज़पेपर बोल सकते हो, साइन बोर्ड वगैरह बोल सकते हो, प्रिंटेड मटेरियल रहता है। और लेसन प्लान की बात करें तो WIM आपने पढ़ा है, तो सारा क्या रहता है, रिटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल रहता है, ठीक है। तो ये सभी इसमें आने वाला है विजुअल में, कि आपको जो जानकारी मिल रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, ठीक है, वो विजुअल फॉर्म में मिल रहा है। ओके राइट। अगला आता है ऑडियो विजुअल। इसमें क्या रहता है, बोथ रहने वाला है, साउंड भी और विजुअल भी। आपको सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। जो आप अभी PPT का लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो वो भी ऑडियो विजुअल ही है, क्योंकि आपको साउंड भी सुनाई आ रहा है और दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, मोशन पिक्चर्स वगैरह आप ऐड कर सकते हो, उनसे ले सकते हो, ठीक है। स्लाइड शो जो रहने वाला है, PPT बोल सकते हैं हम कि वो आ जाता है इसमें, ठीक है। एक्शन में क्या होता है कि नॉन वर्बल। देखिए नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन क्या रहता है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको बताएंगे आपको। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप वर्डलेस लैंग्वेज होने लगा, आपको बोलना नहीं है। जो भी आपको देना है, नॉलेज देना, इंफॉर्मेशन देनी है, साइन की लैंग्वेज में होगी, सिग्नल्स की, ठीक है। तो जो भी रहने वाला है आपका वो क्या होगा, टेलीविजन वगैरह के थ्रू से मिलेगा आपको, एक नॉन वर्बल तरीके से मिलेगा, ठीक है। आपको कैसे मिलेगा, नॉन वर्बल तरीके से मिलने वाला है। ओके, इतना सभी क्लियर है। ओके, कोई डाउट होता है तो आप बता देना, और आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। देखिए क्लासिफिकेशन आती है। देखिए जो कम्युनिकेशन क्लासिफिकेशन है, मेनली इन पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जाता है। तो पहली क्या आती है क्लासिफिकेशन, पहला आता है वन वे कम्युनिकेशन, की एक साइड से आप कम्युनिकेट करते हो। ओके, वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। ओके, सेकंड आता है टू वे, की दो तरफ से बात होने वाली है, कुछ दो तरीके से रिस्पॉन्स आने वाला है, वर्बली, नॉन वर्बली, इंटरपर्सनल, इंट्रा कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। देखिए ये जो 3 हैं ये वाले आपके लिए न्यू है। ओके, तो हम इन पे ज्यादा फोकस करेंगे, ये बाकी आप पढ़ चुके हो या आपने इनके बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। ओके, तो अभी आते हैं पहले पे वन वे कम्युनिकेशन। देखिए वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है,
इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो फ्लो करती है सेंडर से, ठीक है। सेंडर से ही सारी जानकारी आपको मिलने वाली, क्योंकि उसी के पास आइडिया है, कोई बात है, उसको कुछ कहना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, फ्लो करवाएगा अपने नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को आपको देगा, ठीक है। बट नथिंग गोज बैक इन रिटर्न। आप जो दूसरा लिसनर है वो सुन रहा है, बट वो क्या करेगा, कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं देने वाले, उसको सुन के अपने जीवन में अप्लाई कर सकता है, बट वो क्या करेगा। एक बात याद रखिए, वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपको जानकारी मिलती है, बट यू हैव डू नॉट गो टू फीडबैक ऑप्शन। आपको फीडबैक का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। द सेंडर कैन यूज वन वे कम्युनिकेशन टू इन्फॉर्म। इन्फॉर्म के लिए वन वे कम्युनिकेशन यूज होता है, ठीक है। एंटरटेन के लिए भी होता है, कमांड वगैरह जो दी जाती हैं, ठीक है, उनमें कौन सा वन वे कम्युनिकेशन यूज हो रहा है। देखिए अभी आपको नोटिस बोर्ड पे क्या होता है कि आपको मिलता है कोई नोटिफिकेशन या कोई सर्कुलर लगा मिलता है, तो वो दोनों फॉर्म में हो सकता है, वन वे में, टू वे में। देखिए वन वे में होगा तो आपको हो सकता है कि आप इमिडिएटली कोई मीटिंग को असाइन करो, या स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, तो आपसे उनको कोई फीडबैक नहीं चाहिए, उन्होंने आपको इंस्ट्रक्ट किया कि आपको ये करना है, ठीक है। तो जो टू वे कम्युनिकेशन है उसमें आपको थोड़ा रिस्पॉन्स देना, तो हो सकता है कि आप उसके नीचे कुछ रिप्लाई दे सकते हो, आप अपना कुछ बता सकते हो, बट जो वन वे कम्युनिकेशन है उसमें कुछ भी आपको बैक में नहीं देना, नथिंग गोज बैक इन रिटर्न फीडबैक है। ओके, तो ये रहने वाला है। इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, टेलीविजन बोल सकते हो आप, रेडियो बोल सकते हो, राइटिंग की जो भी फॉर्म है, या स्पीचेस हैं, या जो परफॉर्मेंस है। देखिए स्पीचेस की बात करते हैं, जब आपका कॉलेज में, स्कूल्स में जो भी वट एवर आपको याद है, अगर वहां पे आपने कोई फंक्शन अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि जब आप लोग स्पीच करते थे स्टेज पे, तो जो आपको असेस करता था, जो भी जजेस होते थे आपके टीचर वगैरह स्पीचेस में, तो वो आपकी बात को सिर्फ सुनते थे, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, वो सिर्फ आपको रिजल्ट घोषित करते हैं, ठीक है। वो ये आपको ये भी नहीं बोलेंगे कि आप यहाँ पे गलत कर रहे थे, आप थोड़ा भटक गए थे, या वो सिर्फ उनको इतना बात बताना होता है कि ये आपका रिजल्ट है। ओके, तो वो सिर्फ क्या करते हैं, तो ये भी एक वन वे कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो भी स्पीच है आप सिर्फ कह रहे हो, बाकी सब क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब वो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ठीक, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। बट कुछ भी फीडबैक में आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो वो रहने वाला है वन वे कम्युनिकेशन। आई होप ये आपको क्लियर है। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, टीवी, रेडियो, एफएम। ओके, अभी आता है टू वे कम्युनिकेशन। देखिए टू वे कम्युनिकेशन, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि दो तरीके से, दो मतलब की तरीके से कम्युनिकेशन होने वाला है। देखिए दो तरीके से कम्युनिकेशन क्या होगा, इसमें दोनों ही भाग लेने वाले हैं। आप बोल सकते हो कि जो टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है एक एक्टिव प्रोसेस है, दोनों का एक्टिव पार्ट रहना इसमें बहुत जरूरी है, ठीक है। जो कम्युनिकेटर है, जो सेंडर है, जो भी अपना आइडियाज दे रहा है, ठीक है, जो भी उसका लर्नर है या ऑडियंस है या रिसीवर है, वो भी उसको रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। द ऑडियंस में रेज क्वेश्चन, एड इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट। देखिए जब आप टीच कर रहे हो क्लासरूम में, तो ऑडियंस की बात नहीं कर रहे हैं हम, लर्नर की बात कर रहे हैं। तो लर्नर क्या होगा, वो क्वेश्चन को रेज कर सकता है, अपनी ऐड कर सकता है इंफॉर्मेशन को, जो भी उसके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है या गुड आइडिया है, या जो भी उसका ओपिनियन रहने वाला है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, वो दे सकता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है टू वे कम्युनिकेशन। देखिए टीचिंग में सबसे ज्यादा टू वे कम्युनिकेशन को ही यूज करना चाहिए, क्योंकि ओनली एक ये ऐसा मेथड है, ऐसी क्लासिफिकेशन है, इससे आपको पता लगता है कि लर्नर के दिमाग में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, उसके पास कितना इंफॉर्मेशन है। ओके राइट, कौन सा आइडिया वो देना चाहता है, कौन सा आइडिया उसके पास है बेटर वे में, तो वो क्या करता है, उसको बता देता है, ठीक है। ओपिनियंस भी समटाइम आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये रहता है टू वे कम्युनिकेशन। देखिए टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हो। देखिए ये दोनों फोन पे बात कर रहे हैं, दोनों फ्रेंड, तो ये भी कुछ बात कर रहा है, तो इधर से भी कुछ रिस्पॉन्स, मतलब जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस चल रही है, दोनों उसमें एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, वो रहता है टू वे कम्युनिकेशन, एज इट इज सोन हियर ऑल्सो। ओके, आई थिंक नो डाउट। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। अभी आते हैं वर्बल पे। देखिए वर्बल क्या होता है कि आपको बोल के करना, ओरली, जो भी ओरली होने वाला है वो बोला जाता है वर्बल, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ साउंड, साउंड आप यूज करने वाले हो, एंड वर्ड्स, जो भी वर्ड्स है उनको आप यूज करते हो, साउंड को यूज करते हो, ठीक है। क्या करते हो आप, एक्सप्रेस करते हो योर सेल्फ को। योर सेल्फ मतलब जो भी आपका नॉलेज है, कोई भी बात आपको कहनी है, इंफॉर्मेशन कुछ भी देनी है या लेनी है, वो रह सकती है आपकी वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है।
आप गेस्चर भी इसमें यूज कर सकते हो। मैनरिज्म, देखिए मैनरिज्म की बात की जाए तो जो भी आपका व्यवहारवाद है वो इसमें आने वाला है, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन इतना ही है, कोई ज्यादा डाउट नहीं है। अभी आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये एक स्पीचलेस और वर्डलेस मैसेज है। देखिए आपको इसमें जो भी देना है, जो भी संदेश देना है, जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, नॉलेज देना है, वो गेस्चर मोड में होगा। देखिए गेस्चर मोड में देना है और बॉडी लैंग्वेज से देना है, पॉस्चर से भी दे सकते हो, टोन ऑफ वॉइस और फेशियल एक्सप्रेशन भी कर सकते हो। ये सभी क्या बोले जाते हैं, इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। देखिए नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्डलेस मैसेज सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट इज अ वर्डलेस मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम, ओके। इट हैव इंक्लूड गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन एंड ऑल, ठीक है। तो इन सबको क्या बोला जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है, ठीक है। ये आपकी क्या होती है कि बॉडी लैंग्वेज होती है, जो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज बात करती है। जैसे हम सभी को पता है जो हमारा डेली लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है या डेली लाइफ है, उसमें सबसे ज्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही यूज आने वाला है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा यूज करते हो कौन से कम्युनिकेशन को, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओके। तो इतना मुश्किल भी नहीं है नॉन वर्बल में। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ओके। तो ये रहता है नॉन वर्बल कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, गेस्चर से करते हो, बॉडी लैंग्वेज से करते हो, पोस्चर से करते हो, टोन ऑफ योर वॉइस से करते हो, फेशियल एक्सप्रेशन से करते हो। इट इज ऑल अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज, ओके। देखिए अभी आता है एक नया वर्ड सुनने को मिलेगा आपको कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन तो हम जान ही पाए कि जो हमें इंफॉर्मेशन देना है वो हम दे रहे थे, ठीक है। कुछ मेथड था उसका देना, बोलकर या लिखकर, कुछ मीडिया रहने वाला था, उसको हम ट्रांसमिट कर रहे थे, एनकोड कर रहे थे, अपने विचारों को दे रहे थे, वो था कम्युनिकेशन। बट अभी आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इंटर मतलब खुद का, अंदर का, अंदरूनी, इंटर मतलब आपका अपना अंदरूनी, ठीक है। इंटरनल, इट इज योर इंटरनल। पर्सनल मतलब आपके खुद का। तो इंटरपर्सनल क्या हुआ, आपके खुद का। आपके खुद का क्या रहने वाला है, जैसे इस इमेज से आप समझ रहे हो, इस कम्युनिकेशन को कहाँ पे यूज करते हैं कि जब आप कोई टॉपिक के बारे में कुछ एनालाइज कर रहे थे, कुछ मैटर डिस्कस कर रहे थे, वहां पे इसको फॉलो किया जाता है। आप इसमें अपने आइडियाज को देते हो, ठीक है। रिस्पॉन्स आपको मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट आइडिया आपको मिल जाते हैं, ठीक है। मोर देन टू पीपल टॉक्स टू ईच अदर। देखिए जब दो या दो से अधिक पर्सन अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से, किसी पर्टिकुलर टास्क के ऊपर, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर और कोर्स के ऊपर, समथिंग किसी नॉलेज थिंग्स के ऊपर, तो वो क्या रहता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रहता है, ओके। अभी थोड़े और अच्छे तरीके से देखते हैं। देखिए इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है, इट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंड मोर पीपल बट कैन इन्वॉल्व मोर इन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। देखिए जो भी आपको बात करना है, कम्युनिकेशन करना है, वो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में होना चाहिए, राइट। देखिए अभी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आइडिया को एक्सचेंज कर रहे हो, कुछ टॉपिक पे बात कर रहे हो ना। ऐसा तो है नहीं कि आप उससे हालचाल पूछ रहे हो तो वो कुछ और बता रहा है। अभी आप किसी टॉपिक से बात कर रहे हो, किसी मैथ्स की प्रॉब्लम के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हो, तो वो किसी और चीज की बात, वैसा नहीं रहने वाला है ना। आपको क्या है कि इंटरपर्सनल मतलब आप किसी स्पेसिफिक चीज पे थोड़ा डिस्कस करते हो, थोड़ा डाउट करते हो, थोड़ा कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। देखिए अ टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कसिंग एन असाइनमेंट। देखिए असाइनमेंट पे जब टीचर और स्टूडेंट डिस्कस कर रहा है, तो हो सकता है कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन करा है कि सर ये जो असाइनमेंट है इसमें ये वाला क्वेश्चन आपने टीच नहीं किया था, या जो आपने क्वेश्चन पुट करा है वो उस टीचिंग मटेरियल से, जो भी आपका लास्ट क्लास था, उससे रिलेटेड नहीं है। तो दोनों किस चीज पे बात करें, किस चीज पे डिस्कस कर रहे हैं, असाइनमेंट पे। तो एक कॉमन टास्क है उनके पास, ओके, वो रहता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अपने अंदर का कौशल देते हो, अपना अंदर का स्किल से आप कम्युनिकेट करते हो, वही रहने वाला। अ पेशेंट एंड ए डॉक्टर डिस्कसिंग ऑन ए ट्रीटमेंट। देखिए पेशेंट तो डिस्कस नहीं करने वाला, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, ओके, ये थोड़ा मिस्टेक है। अ पेशेंट एंड डॉक्टर, पेशेंट तो डॉक्टर से डिस्कस नहीं करेगा ट्रीटमेंट पे, बट हाँ वो कर सकता है कि मेरा ट्रीटमेंट कितने टाइम में चल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, अ पेशेंट, डॉक्टर एंड अ नर्स, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं किसी ट्रीटमेंट के बारे में कि उस ट्रीटमेंट को हम कैसे अच्छे वे में करें, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टास्क रहने वाला है ना उनके लिए, ठीक है।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। अ मैनेजर एंड ए पोटेंशियल एम्प्लॉय ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। देखिए जो एक मैनेजर है वो इंटरव्यू ले रहा है किसका, एक एम्प्लॉय का अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, उसी को भर्ती कर रहा है, तो उसके पोटेंशियल नॉलेज को पता कर रहा है, तो किस बेस पे करेगा पता, जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है उनका, जो भी टॉपिक है, जो भी जॉब रहने वाला है, जिस भी वैकेंसी पे उनका जॉब रहने वाला है, उसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन कर रहा है ना, तो एक पर्टिकुलर टास्क रहता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। ओके, अभी आता है इंट्रा कम्युनिकेशन। देखिए ये इमेज ही आपको बता देगी कि इंट्रा कम्युनिकेशन क्या होता है। ओके, देखिए इंट्रा कम्युनिकेशन क्या कहता है, इमेज क्या कह रही है, मेक श्योर इट इज कनेक्टेड बिफोर यू स्टार्ट टॉकिंग। देखिए जब भी आपको बात करनी है तो याद रहे कि आपका जो ब्रेन है और जो जुबान है वो कनेक्ट रहे, एक दूसरे से वो जुड़ी रहे। देखिए इसका मतलब ये है कि जब आप बात करते हो, कोई इंस्ट्रक्ट करते हो, क्लासरूम में कोई निर्देश दे रहे हो ट्रेनिंग्स को, ठीक है, तो आपका जो ब्रेन का जो भी थिंकिंग है, जो भी राइट नॉलेज है, वो जीभ से मतलब आपके बोलने की स्किल से टचिंग में होना चाहिए, कनेक्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं कुछ और सोच के डायरेक्शन कर दिया और आपको कुछ लॉस होता है, कोई समथिंग इंजरी हो जाता है, या जो भी प्रैक्टिकल आप करवा रहे थे, आपका ब्रेन से कॉन्सियसनेस थोड़ा कम था, आप थोड़ा कम अटेंटिव थे, तो वो थोड़ा दुर्घटना हो जाता है, थोड़ा चांस आता है डेंजर का, ठीक है, तो वो रहता है इंट्रा कम्युनिकेशन, ठीक है। इनसाइड द लैब और बिफोर टॉकिंग। इनसाइड द लैब का मतलब है कि जब आप किसी टास्क को करने वाले हो उससे पहले आप डिस्कस करते हो, उसके बाद में भी आप डिस्कस करते हो, ठीक है, सोच समझकर आप बोलते हो, वो रहता है इंट्रा कम्युनिकेशन, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से देखते हैं, हाईली डेवलप्ड सेल्फ नॉलेज। देखिए इंट्रा कम्युनिकेशन में क्या है, आपका जो सेल्फ नॉलेज है वो हाईली रहने वाला है, ठीक है, इन्वॉल्व अकुरेट नॉलेज, अकुरेट नॉलेज ही होने वाला, मस्ट नो नॉलेज जो भी होता है। एजुकेशन के 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, नॉलेज की 3 एलिमेंट है, नॉट एजुकेशन, एजुकेशन के अलग अलग एलिमेंट है। नॉलेज के 3 एलिमेंट रहते हैं, शुड नो, कुड नो, मस्ट नो। तो मस्ट नो वाला एक्यूरेट नॉलेज ही आपके पास होना चाहिए, ठीक है। गोल्स जो भी हैं, डिजायर्ड गोल या स्पेसिफिक गोल्स, उनके बारे में आपको सेल्फ नॉलेज बहुत अच्छा एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। जो भी स्ट्रेंथ रहने वाला है आपका वो भी आपको पता होना चाहिए, लिमिटेशन जो भी क्वेश्चन आएंगे, कोई बाधाएं आने वाली वो भी पता चाहिए, मूड्स वगैरह, डिजायर, मोटिवेशन सब इसमें इंक्लूड होता है। मतलब क्या बात हो रही कि जो भी आपका नॉलेज है वो थोड़ा हाईली रहने वाला है इंट्रा कम्युनिकेशन में। ओके, तो ये रहता है इंट्रा कम्युनिकेशन। आप सोच समझ के बात करते हो, मतलब आप बात करने से पहले भी सोचते हो और बात करने के बाद भी सोचते हो कि मैंने क्या बोला, है ना। तो इंस्ट्रक्टर लाइफ में ये वाला कम्युनिकेशन भी यूज में आता है। ओके, प्रैक्टिकलिटी में ज्यादा हम इसको यूज करने वाले हैं। ओके, अब भी आता है मास कम्युनिकेशन। देखिए मास कम्युनिकेशन क्या रहता है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट ट्रांसमिशन फॉर मैसेज ऑफ जर्नल पेपर। देखिए जो भी हमें इंफॉर्मेशन देना है वो कब मिलेगा, हमें कैसे मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिलने वाला है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, एफएम वगैरह, जो भी सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें वहां से हमें मिलने वाले हैं, और प्रिंट फॉर्म में भी हमें मिल जाता है, ठीक है, पब्लिक के लिए। पब्लिक मीन्स ऑडियंस आप बोल सकते हैं, लर्नर्स भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। Outlets called mass media include things like radio, television, film, printed materials designed to then large audience. Okay, one second. Yes. देखिए जो भी आउटलेट्स है, जो भी आपको मिलेगा नॉलेज सुनने के लिए, जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा वो कैसी फॉर्म में होगा, उसमें क्या क्या रिलेटेड रहने वाले हैं। और रेडियो इंक्लूड हो सकता है, टेलीविजन, फिल्म, प्रिंटेड मटेरियल्स डिजाइन टू बी रीच लार्ज ऑडियंस। जो भी बहुत सारे बच्चों को आपको टीच करना है। ओके, जैसे आपको बहुत सारे सेमिनार में बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपको कहीं पे होस्ट करना है, तब आप मास कम्युनिकेशन का यूज करते हो। थ्रू पीपीटी भी आप कह सकते हो, टेलीविजन, फिल्म, प्रिंटेड मटेरियल्स थ्रू आप जब कम्युनिकेट करते हो तो वो रहता है मास कम्युनिकेशन। ओके, देखिए मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, आप टीवी, रेडियो वो इंक्लूड करते हो। और एक एडिशनल ऑप्शन है कि जो भी रिपोर्टर है, रिपोर्टर क्या यूज कर रहा है, वीडियो कैमरा, और वो कहाँ पे टेलीकास्ट हो रहा है, टेलीविजन पे। तो आपको कम्युनिकेशन कहाँ से मिल रहा है, टीवी, रेडियो से ही मिल रहा है मेनली, तो वो रहता है मास कम्युनिकेशन। जो भी मास कम्युनिकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या प्रिंट फॉर्म में आपको मिल सकता है, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर भी आप बोल सकते हो, बहुत सारी पब्लिक के लिए हो रहा है ना न्यूज़पेपर, ठीक है, वो रहता है मास कम्युनिकेशन। ओके, अभी आते हैं प्लानिंग फॉर कम्युनिकेशन। देखिए जब आप प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन पढ़ते हो, पीओटी 4th यूनिट,
तो बहुत सारा आपको प्लानिंग करना पड़ता है। 4 स्टेप मेथड आपको यूज करने पड़ते हैं इंस्ट्रक्शन के लिए, प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन में। ओके, तो अभी कम्युनिकेशन के लिए भी कुछ प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। और वो क्या प्लानिंग है, 5W+1H। तो 5W क्या होता है, व्हाट, व्हाई, whom, हु, व्हेन और हाउ, ठीक है। आपको क्या मिलता है, 5W, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हुम और हाउ मिलता है, ठीक है। तो व्हाट में क्या होता है कि आपको इमिडिएट करना है, आइडेंटिफाई करवाने की ये है क्या। जैसे आपसे पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, जब आप क्लास में जाओगे, क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो आप कैसा, आपको कम्युनिकेशन में वर्ड यूज करना है, 5W+1H आपको यूज करना है। जब आप व्हाट इंक्लूड करोगे, व्हाट इज योर नेम, तो आपको एक आइडेंटिफाई दिखाएगा, वो अपना बारे में कुछ देगा, विचार देगा, अपने बारे में बताएगा, ठीक है, आंसर करेगा कुछ। बट जैसे आप करते हो हे यू, व्हाट, हे यू, योर नेम, तो उससे थोड़ा इंप्रेशन गलत होता है। जो कम्युनिकेशन का करेक्ट हमें यूज करना है, क्या यूज करना है, 5W+1H। ओके, तो व्हाट में क्या आने वाले, इमिटेशन, कोई क्वेश्चन पूछ के कर सकते हो पुट आप, आइडेंटिफिकेशन, व्हाई मींस नेसेसरी आपको बताना है, हुम किसके लिए कर रहे हो, हु मतलब कैसे कर रहे हो, ठीक है। हु मतलब रिसीवर कौन है, किसके लिए आप करने जा रहे हो, ठीक है, कितना टाइम आप टेक कर रहे हो, सभी वो आने वाला हु में, ठीक है। जो भी आपका टाइम आता है, डेट आता है, स्पेसिफिकली वो आएगा वैन में, कि आप कब करने वाले हो, ठीक है, वो आएगा वैन में। हाउ में क्या होता है, वेज, जो भी मेथड रहने वाले हैं टीच करने के, कम्युनिकेट करने के, वो आते हैं हाउ में। ओके, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। अभी आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देख, क्लासरूम कम्युनिकेशन मेनली 4 स्टेप पे वर्क करता है। पहला क्या होता है कि जो भी उनको कम्युनिकेशन करी जा रही है, रिसीव करते हैं उस मैसेज को, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, रिसीव द मैसेज। सेकंड स्टेप है अंडरस्टैंड द मैसेज। थर्ड है यूज एंड अप्लाई द मैसेज। एंड फोर्थ, फीडबैक द मैसेज। देखिए, जैसे आप लेसन प्लान टीच कर रहे हो या क्लासरूम में आप टीच कर रहे हो, सिंपली, ओके। तो आप क्या करते हो, जो आपका लर्नर है, ट्रेनी है, वो क्या करता है, रिसीव करता है आपके नॉलेज को, ठीक है। जब वो आपके नॉलेज को रिसीव कर लेता है, तो उसको क्या करता है, अंडरस्टैंड भी करता है साथ साथ ही। तो दूसरी प्रोसेस है अंडरस्टैंडिंग की। तीसरी है अप्लाइंग की, यूज कर लेता है उस मैसेज को, उस नॉलेज को, वो अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं उसको यूज करता है। जैसे वो आईटीआई में आप टीच कर रहे हैं, आप कोई प्रैक्टिकल सिखा रहे, तो वो क्या करता है, जो भी आपने नॉलेज सिखाया, चाहे आपने इलेक्ट्रिकल वर्क सिखाया, चाहे सोलार वर्क सिखाया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, चाहे रेफ्रिजरेशन का कोई वर्क है, तो वो क्या करेगा, पहले उस चीज को रिसीव करेगा, फिर अंडरस्टैंड करेगा, देन वो अप्लाई करना शुरू कर देता है अपने डेली लाइफ में। और जब भी वो कहीं काम करने जा रहे हैं कंपनी वगैरह में, तो वो क्या होता है कि उसको अप्लाई कर लेता है। तो चौथा जो स्टेप है, फिर उसको फीडबैक मिलेगी कुछ, ठीक है। तो ये 4 स्टेप रहते हैं कम्युनिकेशन में और जर्नल प्रोसेस में, ठीक है। ओके, तो कितने स्टेप रहने वाले हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन के, 4 स्टेप रहते हैं, रिसीव करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, यूज करते हो और फीडबैक मिलने वाला है आपको, ठीक है। अभी आती है 7C क्या रहने वाले। ओके, 7C में क्या होता है, जो भी आपकी बात है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपको कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, वो क्लियर मैनर में होना चाहिए। क्लियर मतलब जो भी बात कह रहे हो उसमें थोड़ी स्पष्टता होनी चाहिए, उसका एक मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होनी चाहिए, यूजेबल होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो किसी इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को और समथिंग कुछ को, वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर मैनर में होना चाहिए। ओके, कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा क्वेश्चन आपको आस्क नहीं करना है, आधा कम्युनिकेशन नहीं करना। देखिए, जब आप छोटी सी बात कर लेते हो, थोड़ी बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो अगर आप आधा बोलते हो तो उससे बहुत सारे मिसकंसेप्ट पैदा हो जाते हैं, मिस कंफ्यूजन होती है, ठीक है, राइट। तो आपको अपनी बात क्या करनी है, पूरी करनी है, ठीक है। करेक्ट मैनर में आपको अपनी बात करनी है, जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट कम्युनिकेशन है, ठीक है, वही आपको कम्युनिकेट करना है, वही आपको यूज करने हैं 7C। ओके, तो पहला सी है क्लियर, दूसरा कंप्लीट, तीसरा आता है करेक्ट, फोर्थ आता है कंसाइज। कंसाइज का मतलब है जो भी आप बात कह रहे हो वो एक अप्रोप्रिएट मैनर में होने वाली है। ओके, 1 सेकेंड। ओके, तो कंसाइज का मतलब है कि एक अप्रोप्रिएट मैनर में बात करनी है, मतलब शॉर्ट में कहा जाए तो आपको ब्रीफली वर्ड यूज करने हैं, ठीक है। जैसे कंफ्यूजिंग
मैसेज आपको नहीं देना है, अवॉइड करना है अननेसेसरी चीजों को। रिपीट को भी आपने अवॉइड करना है, ठीक है। जो भी इंक्लूडेड आइडिया है, रिलेटेड फैक्ट है, वही आपको बात करना है कंसाइज में, ठीक। कंसाइज मतलब आपकी बात को ब्रीफली कहना है। ब्रीफली मतलब सही तरीके से, अप्रोप्रिएट मैनर में कहना है। ओके, आप ब्रीफ वर्ड को समझते हो सभी। इंक्लूड करने कौन से पॉइंट, फैक्टेड जो पॉइंट है जिसमें फैक्ट ज्यादा रहने वाला है, थोड़ा इफेक्टिवनेस रहने, वही बात करनी है। अवॉइड करना है रिपीटिशन को, जो भी रिपीटेशन हो रहा है आपका मैसेज, कंफ्यूजिंग जो भी मीनिंग है, वर्ड है, क्वेश्चन है, उसको आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। ओके, तो इतना क्लियर है सभी को? क्लियर मतलब आपका जो भी क्वेश्चन है शॉर्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन शॉर्ट होनी चाहिए, फैमिलियर होनी चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, तभी तो वो स्पष्ट होगी, क्लियर होगी, ठीक है। कंप्लीट मतलब सही मायने में आपको बात करनी है। देखिए कंप्लीट कब होगी आपकी बात, जब आप 5W+1H यूज करोगे। ओके, करेक्ट मतलब सही लैंग्वेज का यूज करना है, रेलिवेंट चीज ही आपको बोलनी है, कहनी है, ठीक है। ओके, कंसाइज ब्रीफ में बोलना है। जो भी रेलिवेंट रिलेटेड फैक्ट है वही आपको बोलने हैं, अवॉइड करना है रिपीटेशन को, मिसकंसेप्ट को। ओके, अभी आता है कोर्टशियस। देखिए कोर्टशियस भी बोलते हैं, कोर्टशियस भी बोलते हैं, तो कोर्टिश का क्या मतलब है, आपको सिंसियर तरीके से बात करनी है, आपका जो कम्युनिकेशन सिंसियरिटी मैनर में होना चाहिए, अप्रिशिएटिव मैनर में होना चाहिए। ओके, अप्रिशिएटिव मैनर मतलब जो भी आपकी बात है वो एक अप्रोप्रिएट मैनर में होनी चाहिए, थैंकफुल टाइप होनी चाहिए, ठीक है। ओके, कंक्रीट का मतलब है आपका जो भी फैक्ट रहने वाले हैं स्पेसिफिक होने चाहिए, और वो कुछ फिगर रिलेटेड होने चाहिए। फिगर मतलब आपकी जो भी बात है, जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो ना, वो कैसी होनी चाहिए, कंक्रीट होनी चाहिए, उसमें थोड़ा दम होना चाहिए, आपकी बात में थोड़ा दम होना चाहिए, इरिलेटिव नहीं होनी चाहिए, राइट। आगे है हमारे पास कैंडिड। देखिए कैंडिड का क्या मतलब है, जो भी आप बोल रहे हो फ्रैंक मैनर में होना चाहिए, एक कट टू पॉइंट व्यू आपको देना है अपने ट्रेनिंग्स के लिए, लर्नर के लिए, रिसीवर के लिए या ऑडियंस के लिए। ओके, तो ये आपको 7 C's फॉलो करने हैं। अभी आते हैं हम टेक्निक्स में, कि टेक्निक्स क्या रहने वाली है क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए। ओके, तो जो भी आपकी स्पीच है ये वही है, 7C को ही मिला के आपकी टेक्निक्स मिलती है। अगर आप 5W+1H बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो, 7C फॉलो कर रहे हो, तो क्या होता है आपका जो टेक्निक्स है क्लासरूम कम्युनिकेशन वो ऑटोमेटिक ही सुधर जाएंगे। ओके, तो स्पीच क्या है आपकी, क्लियर होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए ग्रामेटिकल एरर से। देखिए जैसे बोलने में सभी को कहीं ना कहीं कुछ एरर होता है, कुछ ना कुछ वर्ड में एरर होता है, तो वो थोड़ा फ्री होना चाहिए। ट्राई कीजिए कि आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो, बात कर रहे हो, उसमें थोड़ा एरर ना आए ग्रामेटिकल, आपको सरल भाषा यूज करनी है। ओके, क्लियर करेक्ट कंप्लीट मैनर में बात करनी है। ओके, ऑलवेज यूज सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में हमेशा आपको बात करनी है, जो भी डाउट होगा वो एकदम से क्लियर हो जाएगा अगर आप सिंपल वे में बात करते तो। ओके, प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी क्लियर। देखिए जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी क्लियर होनी चाहिए, जो भी ग्रामेटिकल एरर है वो भी दूर होना चाहिए। देखिए प्रोनाउंसिएशन बोला जाता है कई जगह, बट इसका जो राइट फॉर्म है प्रोनाउंसिएशन होता है। देखिए प्रोनाउंसिएशन कब ठीक होगी, जब आप नॉलेज को नॉलेज बोलोगे, उसको नॉलेज नहीं बोलोगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उसको नॉलेज बोलते हैं, ठीक है। तो राइट प्रोनाउंसिएशन आपको पता होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन है जो है आपकी साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए। ओके, अभी आते हैं, देखिए जो भी स्पीच है उसमें थोड़ा फोर्सफुल मतलब थोड़ा दम होना चाहिए, पर्पसफुली होनी चाहिए, इरिलेटिव नहीं होनी है, रिलेटिव ही आपको होनी चाहिए। ओके, टॉपिक रिलेटेड ही होनी चाहिए। ओके, वॉइस मस्ट बी मॉड्यूलेटेड, मस्ट बी प्लीजेंट। देखिए जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो ओरली, वो आपको क्या करना है, आपकी वॉइस में थोड़ा मॉड्यूलेशन होना चाहिए। देखिए जब क्लासरूम में आप टीच कर रहे हो, अगर आपकी वॉइस में मॉड्यूलेशन नहीं होता है, तो एक ही टोन में जब आप बात करते हो, एक ही स्पीच में बात करते हो, तो क्या होता है कि वो ट्रेनी सारे थोड़ा बोर हो जाते हैं, थोड़ा वो सोने लग जाते हैं, क्योंकि आपका जो वॉइस का लेवल है वो एक जैसा ही रहता है। आपने अगर सॉन्ग्स वगैरह ध्यान से सुने होंगे हेडफोन में, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, तो उसमें क्या होता है कि बेस के टाइम पे जो म्यूजिक की टोन होती है, रिदम होता है, वो थोड़ा डाउन हो जाता है, बेस थोड़ा हाईलाइट करके बस। उसका मतलब होता है कि आप थोड़ा अटेंशन में रहेंगे। तो बेस जब भी आप सुनते हो तो आप थोड़ा अटेंशन में रहते हो, थोड़ा म्यूजिक अप एंड डाउन में चलता है। ओके, तो वैसी आपकी वॉइस में भी मॉड्यूलेशन होनी चाहिए। थोड़े थोड़े स्ट्रेस पॉइंट पे आपको ज्यादा जोर लगाना है, ताकि जो बच्चा मेंटली तरीके से क्लास में नहीं है उसकी भी नींद खुल जाए, उसका भी अटेंशन क्लास में आ जाए। ओके, तो वॉइस मस्ट बी मॉड्यूलेटेड इन द क्लास एंड मस्ट बी प्लीजेंट। शांत व्यवहार में आपकी बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो या चिल्ला रहे हो, डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा है,
है ना, किसी को पता नहीं लग रहा है कि आप बात कर रहे हो या चिल्ला रहे हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लीजेंट होनी चाहिए, थोड़ा शांत स्वर में आपको बात करना है, ठीक है, ट्राई करना है थोड़ा आराम से बात करने को, ओके। डिलीवरी ऑफ स्पीच मस्ट बी सच दैट एवरीवन फील दैट यू आर एड्रेसिंग हिम पर्सनली। देखिए आपको कैसी बात करनी है, कैसे आपको किस मैनर में बात करना है कि आपको ऐसा ना लगे, आपका ट्रेनी, आपका जो लर्नर है, ऑडियंस है, वो ये ना सोचे कि पर्टिकुलर एक बंदे के लिए बात करिए, सभी को वो एड्रेस करनी चाहिए बात, ठीक है। जो भी आप बात कर रहे हो फोर्सफुली होनी चाहिए, पर्पसफुली होनी चाहिए, ठीक है, और वो सभी को एड्रेस करने वाली होनी चाहिए बराबरी से, ओके। अभी आता है कि जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो आपको शाउट नहीं करना। देखिए शाउट का अधिकार टीचिंग लाइफ में नहीं है, अगर आपको चिल्लाना ही है, हाँ, अगर आपका ट्रेनी आपके समझाने के बावजूद गलत कर रहा है तो आप थोड़ा बहुत शाउट कर सकते, लिटिल बिट, बट वो भी परमिट नहीं होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो आपको शाउट नहीं करना है कम्युनिकेशन, जो भी आप बात कर रहे हो वो सही मायने में करनी है, शाउटिंग नहीं करनी है, ठीक है। मम्बलिंग और विस्परिंग भी नहीं करनी, फुसफुसाना नहीं है, जो भी बात करनी है सबके सामने करनी है, सबके सामने करनी है, स्पष्टता से करनी है, ओके। डरना नहीं है, मम्बरिंग नहीं करनी है, मिमिक्री टाइप में बात नहीं करनी है, ठीक है, ओके। कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, शाउटलेस से फ्री होना चाहिए, ठीक है, शाउटलेस होना चाहिए, शाउटिंग उसमें नहीं आनी चाहिए। एडजस्ट योर स्पीड विद विच यू कवर दिस सब्जेक्ट मैटर टू द लेवल ऑफ लर्नर। देखिए लेवल ऑफ लर्नर जो होता है सभी का अलग अलग रहने वाला है, कि किसकी स्मरण क्षमता क्या है, सोचने की क्षमता क्या है, और उसकी लर्निंग की जो भी लेवल रहने वाला है सभी का अलग रहने वाला है, ओके। तो आपको जो आपकी स्पीड है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो, या टाइम आपके पास बहुत रहने वाला है तो आप सब्जेक्ट मैटर को कवर करना तो थोड़ा थोड़ा भी आप कवर कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करना चाहिए। तो आपका जो स्पीड है, जो भी वॉइस है, जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो कौन से लेवल में होना चाहिए, लर्नर के समझने वाले लेवल में वो बात करनी, कि उनको समझ आए। जब आप तेजी से भी बात कर रहे हो तब भी उनको समझ आ रहा है, या आप धीरे धीरे समझा रहे हो तब भी उनको समझ आ रहा है, ठीक है। तो लेवल ऑफ लर्नर के, उनके लेवल को ध्यान में रख के ही आपको अपनी स्पीड और वॉइस और कम्युनिकेशन को मैच करके ही चलना है, ओके। ऑलवेज स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ द क्लास व्हाइल टीचिंग। देखिए टीच आपको क्या करना है, सबके सामने आके टीच करना है, पीछे से एड्रेसिंग नहीं करनी कि आप उनकी बैक साइड में खड़े होके गाइड कर रहे हो, नहीं, आपको उनके सामने आके टीच करना है। उससे क्या होगा, स्पष्टता बढ़ती है, क्योंकि जो सुनने की क्षमता है वो आगे की ओर फ्रंट रहती है। वो अगर आपके फेस को जज कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, और आप उनसे आई कांटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। जो भी कम्युनिकेशन करनी है आपको आई कांटेक्ट में, आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, ठीक है। और कहाँ बात करनी है, इन दी फ्रंट ऑफ द क्लास, पीछे से बात नहीं करनी है, फ्रंट में आके बात करनी है, ठीक है। सुपरवाइज द लर्निंग एक्टिविटी, जो भी वो एक्टिविटीज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस के ड्यूरिंग में, जो भी आप सिखा रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, उस टाइम में उनको सुपरवाइज भी करना है कि किसको कहाँ पे दिक्कत आ रही। सम टाइम कोई एरर आ सकती है कि आपके बात करने का तरीका थोड़ा फास्ट है, या थोड़ा एरर आ रहा है उसमें, थोड़ा जो आपका वर्ड है वो हाई ऑर्डर का वर्ड है, आपका थोड़ा नॉलेज ज्यादा है, आप थोड़ा कठिन वर्ड यूज कर रहे हो, तो आपको उनको सुपरवाइज भी करना है, उनकी फेस को देख के जज करके कि इनको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उनको समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कैसे देख पाओगे आप उनके फेस को, आगे से जब आप फ्रंट में क्लास में खड़े होगे तभी तो फेस दिखेगा ना। तब भी कहा जाता है कि फ्रंट में आके ही आपको बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, टीच करना है, ओके, तभी आप सुपरवाइज भी कर पाओगे, ठीक है। नेवर स्टैंड शोइंग योर बैक टू द क्लास। देखिए अपनी पीठ कभी भी नहीं दिखानी है क्लास को, अंडरस्टैंड, ये बात आप क्लियर कर लो कि जब भी आप टीच करते हो, चाहे वो टीचिंग प्रोसेस या कम्युनिकेशन, कोई भी बात आपको पीठ करके नहीं बोलनी है, फ्रंट टू फ्रंट बात करनी है, ठीक है। पीठ पे बात नहीं करना है आपको, पीठ दिखा के बात नहीं करनी है, ओके। ऑलवेज मेक द ट्रेनिंग इंटरेस्ट विद प्रॉपर लर्निंग। देखिए उनका इंटरेस्ट आपको बनाए रखना है प्रॉपर लर्निंग से। देखिए प्रॉपर लर्निंग मतलब प्रॉपर लर्निंग एड आपको यूज करने, जो भी मटेरियल रहने वाला है वो सभी आपको क्या करना है, यूज करना है, ओके। तो ये है प्रॉपर लर्निंग, ओके। सो दिस इज अबाउट अवर कम्युनिकेशन, communication process, 7 C's and classification, etc. Okay, and last we have discussed also techniques for classroom communication. Okay, I hope आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको जितना भी डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, ओके। Okay, then thank you for the joining this session. Thank you all.